दोस्तों, एक बार पुनः हमारी उपस्थिति है सौरी पंचायत में। पंचायती चुनाव के कवरेज के दौरान हम लोग लगातार सौरी पंचायत में बने हुए हैं और सौरी पंचायत पूरे बेगूसराय में सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के सबसे कद्दावर चेहरा होंगे जयराम जी, हमारे साथ होंगे। इनकी पत्नी पर वर्तमान में मुखिया भी हैं और 2001 से 5 तक ये खुद मुखिया रहे थे। उसके बाद उप प्रमुख रहे थे अगले टर्म में, और पिछला बार इस बार भी ये मुखिया हैं। और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, वर्तमान मुखिया जी बोलने से कतराते हैं, सवालों से भागते हैं, लेकिन इनका ये व्यक्तित्व रहा है कि ये गरीबों के हक़ हुकूम के लिए ताल ठोक के मैदान में उनके हक़ के लिए खड़े रहते हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए खड़े रहते हैं। और इस बार ये सवालों के जवाब देने में भी सबसे आगे हैं। इनसे हमारी बातचीत होगी और हम जानने का प्रयास करेंगे कि पिछला 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने कितना काम किया है और आने वाले टर्म में क्या वादा लेकर किन मुद्दों के साथ ये चुनाव में आ रहे हैं। सबसे पहले जयराम सर, आपका बुलंद बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। बहुत सारे मुखिया जी सवालों से भागते हैं और सवाल सत्ता से ही होता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो आपने वक्त निकाला, तो क्या मुद्दा है इस बार? चूँकि पिछला जो कार्यकाल आपका रहा उस हिसाब से वोट मांगेंगे या फिर और किन मुद्दों को आपने जोड़ा है इस बार? देखिए, हम 2001 में फर्स्ट जो पंचायती राज जो चुनाव हुआ था उसमें सौरी पंचायत का जनता हमको पूरा वोट से जिताकर भेजा था। उस समय लालू जी का राज था, लालू जी मुख्यमंत्री थे। इतना विकास का काम नहीं होता था, लेकिन तब पर भी मेरा पंचायत जो है से 5 किलोमीटर की लंबाई है और बहुत सारे सड़कें हैं। उस समय में भी हम लोग बहुत हद तक हमने काम किया है। रोड का ईंट सोलिंग हो, उस समय पैसा नहीं था जो पीसीसी हम लोग करते, लेकिन जो भी था हम लोग बहुत अथक प्रयास से ईंट सोलिंग वगैरह जितना भी विकास का काम होता था हम करते थे और किए भी। उसके बाद लगातार हम पंचायत में बने हैं, पंचायत में रहे हैं। पंचायत में आरक्षण 2006 से लेकर 10 तक एससी का सीट हो गया था। तब पर भी हम जनता से जुड़कर थे और जनता से मिलजुल कर रहते थे और जनता का जो काम था हम अपने उनका काम लेकर करते थे। उसके बाद ये फिलहाल इधर जो हम लोग पंचायत में 2010 में आए थे, तो पंचायत समिति से तो हम लोग उप प्रमुख भी बने। उस समय भी जहाँ तक हुआ हम प्रखंड से लेकर और मुखिया भी थे, तो उन्हीं से मिलजुल कर हम लोग काम करते थे। इधर हमारे पत्नी है प्रमिला देवी, जो अभी वर्तमान मुखिया है। इसके समय में हम पूरे पंचायत में हर एक वार्ड में एक रोड नहीं छूटा है जो आपका कच्ची मिलेगा या ईंट सोलिंग मिलेगा। हम पूरे पीसीसी का काम किए हैं, पूरा रोड ढलाई किए हैं और गरीब का जो समस्या है उनके साथ दुख सुख में हम रहते हैं, पहले से भी थे। उनका आवाज़ हम बुलंद करने के लिए हर हमेशा तैयार रहते हैं। जहाँ तक बनता है हॉस्पिटल, चाहे बीमारी हो या उनका जो भी समस्या हो, हम उनके साथ रहकर काम करते हैं। निश्चित तौर पे यही आपकी पहचान भी मैंने जैसा कि पता किया क्षेत्र में भी है कि गरीबों की लड़ाई आप बखूबी बढ़ चढ़ के लड़ते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्योंकि एक लंबे समय से आप राजनीतिक जीवन में हैं, 2001 से अभी तक सक्रिय हैं। कुछ काम जैसे 1 नंबर वार्ड में गया था, कुछ लोगों का शिकायत था कि वहाँ रोड नहीं बना है, तो क्या उसको आप आने वाले समय में यदि आपको मौका मिलता है, क्या वो रोड आपके प्राथमिकता में रहेगा? देखिए, 1 नंबर जहाँ आप बात कर रहे हैं, 1 नंबर में हम 50 लाख का काम किए। बहुत लंबा सड़क, विवादित सड़क,
पूरा वार्ड का सारा गली जितना भी है, रोड है, सब हमने ढाल दिया, पीसीसी पक्कीकरण करवा दिया है। एक और समस्या सर, चूँकि ये समस्या पूरे बिहार की है, सिर्फ इसी पंचायत की मैं नहीं बोलूँगा। घूस पे घर, जैसे लोन पे फ़ोन मिलता है, वैसे लोग कहते हैं घूस पे घर मिलता है। आपके यहाँ क्या स्थिति रही? कुछ लोग शिकायत भी कर रहे थे। तो ऐसा क्या है कि बिचौलिया आके प्रतिनिधि के रहते हुए घूस ले लेता है? तो वो नेक्सस कहाँ से तार कहाँ तक जुड़ा हुआ है, वो ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी भी नहीं खत्म करेंगे। रह गया पंचायत के बाद, तो इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना में उनका अलग सिस्टम है, उसका अलग पदाधिकारी है। हमने सभी लाभुकों को घर पर जा कर बोलते हैं, किसी तरह का कोई बात हो तो हमको कहिए, 1 पैसा घूस नहीं देना है। हमने बहुत उसको डांटा है, रपटा है। हम घूस पेच को, हम अपने भी रहते हैं अलग, हम बहुत प्रयास किए, लेकिन घूस कुछ लोग हैं जो चोरा बिचौलिया का काम कर लेता। चूँकि सवाल आपसे इसलिए मैंने पूछा क्योंकि आप गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, उनके हकों के लिए आप खूब लड़ते हैं, और ये घर गरीबों को ही मिलता है, उनसे पैसे वसूल लिए जाते हैं, है ना? देखिए, पैसा तो दूर है, हम लोग गरीब का घर दिलवाते हैं, और उसको जो घर ढालने में पैसा कमता है तो ऊपर से हम लोग देते हैं, जो किसी तरह गरीब का घर बने। घूस के बात कहाँ से आता है? हम लोग देते हैं पैसा, दुकान वाला से उधार दिलवाते हैं, कमा कर वो लोग देता है, दुकान वाला का गिट्टी बालू सीमेंट। तो इस तरह का है, कुछ था, लेकिन हम लोग उसको भगाए हैं, ऐसा नहीं होगा। यदि आपको मौका मिलता है तो और क्या क्या काम जनता से क्या आप वादा करना चाहेंगे कि अगले टर्म में आपका क्या मिशन है? किन कामों को आप सबसे पहले करने का प्रयास करेंगे? सबसे पहला मेरा काम यही होगा, हमारे पंचायत में स्कूल का 5 बीघा ज़मीन है, उसको हमने पंचायत और जनता के सहयोग से उस ज़मीन को कब्जा करवाएंगे। वहाँ तो हाई स्कूल और कॉलेज का निर्माण करवाएंगे। शिक्षा की दयनीय स्थिति है, दयनीय। और उसमें यदि प्रतिनिधि, चूँकि शिक्षा आपका सब्जेक्ट है नहीं, वो केंद्र और राज्य का सब्जेक्ट है, आपके पंचायती राज में वो नहीं आता है, लेकिन मॉनिटरिंग तो कर सकते हैं। नहीं, मेरा अपना पंचायत का वो जमीन है, बिहार सरकार का जमीन है, 5 बीघा प्लॉट है, और वो जमीन हमारे पंचायत का कुछ दबंग लोग हैं जो कब्जा करके वो अपन जोत वूत करके खा पी रहे हैं। लेकिन वो हम लोग जनता के सहयोग से उसको ज़मीन को किसी तरह छुड़वाएंगे, और कॉलेज हाई स्कूल का उसमें निर्माण हम लोग जनता से सहयोग से करवाने का प्रयास करेंगे। आपके बारे में एक और मिथक है, 2001 से अब तक आप किसी भी चुनाव में कभी हारे नहीं हैं, तो ऐसी क्या बात है? इस जीत के पीछे क्या मंत्र है? कोई मंत्र नहीं है, हम जनता से जुड़े हैं, हमको जनता चाहती है, जनता हमको वोट देकर जिता कर भेज देता है। जनता से क्या इस बार अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे, फिर हम जनता से भी करते हैं कि हमको अगर जनता जिताएंगे वोट से, तो वही हमारा लक्ष्य है, शिक्षा की ओर आगे बढ़ाना और बिचौलिया को भगाना। हम सबको सहयोग करेंगे, यही हमारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बेशकीमती समय दिया। चुनाव का प्रचार चल रहा है, 3 नवंबर को सहुरी पंचायत में, मीन्स बरौनी ब्लॉक, पूरे ब्लॉक में चुनाव होना है। सारे प्रत्याशी भरसक प्रयास कर रहे हैं, पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। वादे और इरादों की झड़ी लग चुकी है, यह वक्त ही बताएगा कि किनके वादों में, किनके इरादों में कितना दम है, जनता किन पर भरोसा करती है। मुखिया जी के चुनाव प्रचार में कुछ और लोग भी शामिल हैं, इनके समर्थक हैं, और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि मुखिया जी को ये लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं, इनसे क्या उम्मीद है, और इन्होंने क्या सब काम किया है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ विनोद कुमार पासवान। तो मुखिया जी 2001 से ही लगातार जीतते आ रहे हैं ना? हाँ। तो ऐसी क्या खासियत है, लगातार जीत भी रहे हैं और आप लोग इनके साथ भी हैं? समाज में जनता से जुड़े हुए हैं, जो
पब्लिक को बीमारी हुआ, सप्ताह में जाने का काम करते हैं। किसी तरह का अप्रिय घटना हो जाता है, उसमें हमेशा सक्षम रहते हैं। यही सब इनके गुण है। जैसे हमारे साथ घटना हुआ था, हम सब परिवार कोरोना पीड़ित हो गए थे, सिलेंडर नहीं मिल रहा था गांव में। हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर ना? हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। 3 सिलेंडर हमारे परिवार में दे करके हमारे परिवार को जीवित रखे, सब आदमी को। एक भाई हमारे जो सिविल कोर्ट में सर्विस करता था, वो मर गया। यहाँ बेगूसराय सौरी में नहीं थे, बाहर में रहते थे, मर गया। यही सब काम लेकर के इनसे क्या क्या उम्मीद है यदि जीत के दोबारा आते हैं, है ना? इनसे तो बहुत उम्मीद है ग्रामीणों का। और जैसे इनका सहयोग रहता है, रात दिन जनता के ही बीच में रहते हैं। चलिए, मुखिया जी का क्यों समर्थन कर रहे हैं? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए समर्थन कर रहे हैं। समर्थन कर रहे हैं जी। क्या उम्मीद है यदि इनको दोबारा मौका मिलता है तो क्या क्या उम्मीद है, क्या सब करेंगे? और अच्छा से काम करेंगे, यही मेरा उम्मीद है। ना जी। कितना काम किए हैं? बहुत काम किए हैं, रोड सड़क ये सब बनवाए हैं। सड़कें बनी है जी। नल जल वाला पानी चलता है? जी पानी सब घर में जा रहा है? जी बढ़िया से काम हुआ है। जी। तो और क्या अपेक्षा रखते हैं कि यदि इनको मौका अगले बार यदि जीत के आते हैं तो कुछ अच्छा काम से का नाम बताइए ना। और हाई स्कूल बनवाएंगे, कॉलेज हाई स्कूल बनवाएंगे। नहीं है यहाँ? जी है, और ऊपर वाला बनवाएंगे। अच्छा जी। डिग्री हॉस्पिटल कॉलेज, बनवाएंगे। हॉस्पिटल। जी। हाँ, स्वास्थ्य की चर्चा अधिक होती है क्योंकि कोरोना का काल रहा था और स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थिति बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों में खराब मानी जाती है। स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ? यहाँ तो स्वास्थ्य उपकेंद्र है? हाँ, HSC है हमारे गांव में। है। हाँ, काम उसमें काम होता यहाँ 2 ठो एनम हैं। है? जो सरकारी कार्यक्रम चलता है वो चलाते हैं एनम लोग। हाँ, जनता से भी वो लाइट वगैरह लगा है पोल हाँ, पे? गांव में तो सब वार्ड में लगा हुआ है लाइट, सब पोल पर लगा हुआ है गांव में। गाँव लगा हुआ? हाँ, 12 वार्ड में लगा हुआ है, सब पोल पर। सब पोल पर ना? हाँ। तो मुखिया जी का क्यों समर्थन कर रहे हैं, क्या उम्मीद है इनसे? विकास की गति अपनी जगह पर सही रखे हैं और जनता को मान सम्मान दिए हैं, और जनता को मान सम्मान ही दिए हैं, इसलिए दोबारा पुनः लोग चाह रहे हैं कि मुखिया जी फिर आवे रिटर्न। ऐसा कौन कौन सा काम है जिससे आप प्रभावित हैं? पंचायत स्तर की जो भी काम हुआ है, पंचायत स्तर का जो भी इनके अंदर में योजना है मुखिया के थ्रू, उस कार्य में बाधित नहीं रहे। जाति धर्म भेदभाव से अलग होके। और क्या क्या उम्मीद है यदि इनको मौका दोबारा मिलता है तो ऐसा कौन कौन सा काम है जिसको ये कर पाएंगे? आपने क्या उम्मीद लगा रखा है? मेरा उम्मीद देखिए, सौरी पंचायत की जितनी भी जनता है, इनसे जो इनका जो प्रक्रिया है और जो इनका राजनीतिक करियर है अपनी ज़िंदगी का, तो जनता को मान सम्मान दिए हैं और जनता इनका गति विकास का हो या कोई भी मुद्दा को जनता देखे हैं, इसलिए जनता चाह रहे हैं इनको। क्या क्या नाम हुआ? हमारा नाम शंभू रजक हुआ। मुखिया जी क्यों समर्थन कर रहे हैं? समर्थन करें, गरीब का शादी हैं, कभी पीछा नहीं हटते हैं, सब चीज़ में आगे रहते हैं, इसीलिए अति कर रहे हैं। 2001 से लेकर अभी इधर तुमको पोस्ट पर दे रहे हैं मुखिया जी को। सब लोग जो है ना अलग अलग पंचायत में जाते हैं तो सब अपने मुखिया से नाराज रहता है, आप क्यों खुश हैं? खुश है, हमको खुश निराश करेंगे मुखिया जी तब तो हम नाराज होंगे मुखिया जी से। इसलिए साथ में घूम भी रहे हैं, समर्थन भी कर हाँ, रहे हैं। घूमेंगे नहीं, क्या उम्मीद है, काम करेंगे फिर दोबारा? काम नहीं करेंगे कैसे करेंगे? अभी नहीं काम करेंगे तो अगला एक्शन बढ़ाएंगे। सब मुखिया बदला रहा है हर जगह का, हाँ पता है ना? हाँ। चुनाव हुआ भगवानपुर में, बीरपुर में, तो एक ही मुखिया जीता, बाकी सब हार गया। हाँ? हमारा मुखिया जी नहीं ना हारेंगे। नहीं हारेंगे? नहीं। क्यों नहीं हारेंगे? काम किए, उनका कमाई हुआ है उतना। हाँ, हाँ तो मतलब काम ही आधार है, जी। काम ही कमाई है ना? हाँ, तो चलिए, जो
जनता के दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में जो साथ रहता है उसी को मैंडेट भी मिलता है। और जयराम जी की यही पहचान भी रही है कि ये जनता के सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में साथ रहे हैं, उनके हक व हुकुम के लिए लड़ते रहे हैं और ताल ठोक के लड़ते रहे हैं। यही इनकी मजबूती है। यह वक्त ही बताएगा कि इनके दावों में, वादों में, इरादों में कितना दम है। फिलहाल आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं हूं रवि मेहता, बेगूसराय।